पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर बेनकाब हो चला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्पीकर ने आतंकी का समर्थन किया। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ रैली में हिस्सा लिया है। सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर की रैली में आतंकी हाफिज का बेटा तलहा भी नजर आया था। स्पीकर मलिक अहमद ने कसूरी के साथ मंच साझा किया है। आतंकी के साथ शहबाज का करीबी मंत्री नजर आया। शहबाज के नेता की गलबहियां आप देखिए। आतंकियों के साथ गठजोड़ का ये बेहद बड़ा खुलासा। एक बार फिर आतंकी चेहरा पाकिस्तान का बेनकाब हो चला है। तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान का रुख हमेशा से यही रहा है, हमेशा से नकारते हुए नजर आया है। जिस तरीके से आतंकियों को पालता है, पोसता है और बार बार पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता है। पंजाब प्रांत के एक रैली चल रही थी। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह के साथ ये रैली में आप देखिए स्पीकर मलिक अहमद ने मंच साझा किया है। लश्कर की रैली में आतंकी हाफिज का बेटा तलहा भी मौजूद था। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं। आदित्य, पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चला है। हालांकि इस बार भी नकारता हुआ ही पाकिस्तान नजर आएगा। ये स्पीकर है जो कि गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं आतंकियों के साथ। जी हाँ, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। जब अभी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के समय जब कई आतंकियों की मौत हुई, उसमें आप देखेंगे कि तस्वीरें जो सामने आई थी, उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं, पाकिस्तानी सैन्य से अधिकारी हैं, वो मरे हुए आतंकियों के जनाजे में शोक मना रहे हैं। उस वक्त वो तस्वीर आई थी, उस वक्त भी इसी तरीके के पाकिस्तान जो है कहता रहा कि नहीं, हम जो है आतंक के खिलाफ में हैं, हम आतंक से पीड़ित हैं। लेकिन आतंकियों के साथ में उसकी तस्वीरें जो हैं, ये बहुत ही ज्यादा सवालिया निशान खड़ा करता है। अब जो वहाँ अब जो स्थिति हुई है, आप देखेंगे कि जो बयान जो अभी जो वहाँ के सरकार के सबसे अहम व्यक्ति में से जो एक है मलिक अहमद, उन्होंने जो कहा है कि जो व्यक्ति है लश्कर तैयबा का जो आतंकी है, वो जो है भारत के पहलगाम हमले में वो रहा है, मुख्य आरोपित रहा है, मुख्य साजिश करता रहा है। उसके साथ में पाकिस्तान के बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना है। इससे कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि आप समझिए कि जिसको लश्कर तैयबा के सभी लोगों को जैसे मोहम्मद के आतंकियों के साथ बैठे हुए हैं और जैसे वो कह रहे हैं कि अन्य जो लोग हैं सैफुल्लाह के, खासतौर से सैफुल्लाह को तो साफ अपने तरीके से पाक साफ साबित कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से पहलगाम अटैक में शामिल नहीं थे और वो जो है भारत उस पर बिना जांच के आरोप लगा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वो किस तरीके से जांच करते होंगे अगर उनके ऊपर में छोड़ भी दिया जाए कि पाकिस्तान खुद वो जांच करे और जो आतंकी हैं, जो ऐसे हमलों के कसूरवार हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे आतंकी सैफुल्लाह के बारे में वो बता रहा है कि किस तरीके से उनके साथ में कार्यक्रम में बैठना उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कार्यक्रम जो 28 तारीख को किया गया था और 1 तारीख को उन्होंने सैफुल्लाह के लिए बयान दिया था कि जितने भी आरोप है वो सब बेबुनियाद हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकी संगठन के हेड हैं वो जो है उसके रिश्तेदार है, उसके पिता के रिश्तेदार रहे हैं जो। और साथ ही आप देखेंगे एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिस तस्वीर में सिर्फ सैफुल्लाह नहीं, मलिक मोहम्मद भी है, सैफुल्लाह कसूरी जो आतंकी अमेरिका की तरफ से जो आतंकी घोषित किया गया वो भी है, तलहा सईद भी है, मालिक सईद भी है। ऐसे में जितने भी लोग हैं वहां पे सभी पे आशंका जो है वो होती है। यहाँ तक कि सैफुल्लाह की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे उनको शहीद तक घोषित कर दिया था। और दोनों की बातें आपको कहीं न कहीं एक जैसी दिखाई देंगी। एक तरफ जहां पर जो आतंकी मारे गए थे वहां पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जो हैं वो मौजूद आपको दिखते हैं, साथ ही जितने ISI के अधिकारी है वो वहां मौजूद दिखते हैं, जो बड़े नेता है वो आपको दिखाई देता है। वही दूसरी तरफ आपको ये कहते हुए पाकिस्तान दिखाई देता है कि हम तो आतंक के खिलाफ में हैं और आतंक के हम खुद जो है वो पीड़ित हैं। हाफिज सईद को अपना रिश्तेदार बताता है। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके मनसा में क्या है।
जो गलबगैयां करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसकी छवि जो है वो साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान आतंक को लेकर के कितना गंभीर है। आतंकी जो संगठन है उसके हेड को जब अपना रिश्तेदार बता रहा है तो वो क्या उसकी मंशा में होगी। जी, लेकिन आदित्य, यहाँ पर एक बेहद बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आखिरकार इन आतंकियों को पाल कर पोस कर पाकिस्तान को मिलता क्या है, और इतना भी क्या कि पाकिस्तान विश्व पटल पर अपनी छवि को धूमिल करने को तैयार है। देखिए, ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि आखिर सभी के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आज से नहीं 1947 से युद्ध लड़ता हुआ सामने आ रहा है। आप देखेंगे जब देश यहीं से निकल के वो गया और वहां पे जाने के बाद भारत एक विकसित राज्य देश बन गया है। पूरे विश्व में चौथे सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हम हैं, चौथे अर्थव्यवस्था के रूप में है। वहीं पाकिस्तान अभी भी कटोरा लिए भीख मांग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी जो निर्माण जिस तरीके से हुआ है पाकिस्तान का। एक तो धर्म के आधार पर निर्माण हुआ है, तो उसकी धार्मिक पहचान ज्यादा जरूरी है। धार्मिक तरीके से जो भी चीजें लिखी गई हैं वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद भारत से वो 1947 में ही हार गया था। किसी भी तरीके से सीधे सीधे वो जीत ही नहीं पाया। इसके वजह से छद्म रूप लेकर के एक उन्होंने तैयारी किया कि और आतंक का चेहरा जो है आगे किया कि वो पहले भारत से लड़ेंगे या किसी भी देश में जिनमें अशांति फैलानी है तो आईएसआई के माध्यम से, और पाकिस्तान जो है पहले आतंकियों का आगे करता है, उसके बाद पीछे से सेना उसको सपोर्ट करते हैं। आतंकी जितने भी संगठन है उन सबको ट्रेनिंग अगर कोई देता है, कोई ट्रेनिंग बिल्कुल आदित्य, अब धीरे धीरे ये चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। पूरे विश्व पटल पर सभी को पता लग रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान का चेहरा है क्या।